Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for Punjab University BCom BA LLB 5-year law entrance exam 2023 in 50 days from zero, that is from scratch. आप कैसे prepare कर सकते हैं, that too with boards and without boards. दोनों ही strategy मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ. बहुत ही ज़्यादा requested video थी. जब से dates आई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, तब से आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, राइट। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सेक्शन वाइज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। हर सेक्शन के हम पहले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में आपको बता दूंगी कि कहाँ से बुक्स, कौन से रिसोर्सेज में से आपको ये स्टडी करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ताकि आप सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लें, ठीक है, और बाद में जो लेस इंपॉर्टेंट है वो। एंड फिर उसके बाद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डे टू डे स्केड्यूल भी। ये सभी की सभी चीज़ें आपकी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक और बात बता दूँ, आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। आप हमारे मॉक टेस्ट भी खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम PU 5 ईयर के मॉक टेस्ट लेकर आए, तो आप www.loggery पे चेक कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से मॉक टेस्ट हम लेकर आए। अगर इसके भी आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो भर के कमेंट्स करिए। एंड गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप Q&A सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। लॉगरी पर होता है यूट्यूब चैनल पर 11 AM संडे टाइप, कभी कभी अलग टाइम पे भी होता है, उसका इन्फॉर्म कर देते हैं हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, वो दोनों भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। सबसे पहले एग्जाम की जो आपकी डेट है, बहुत लोग कंफ्यूज हैं। आपकी डेट जो है वो 30 अप्रैल है, संडे 10 AM to 11:30 AM के बीच में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बताई हुई हैं, आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी 12th के अंदर आपको कितने मार्क्स चाहिए। पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या है, देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 0.25 मार्क्स कटेंगे अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे। टोटल मार्क्स 100, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। आउट ऑफ दीज 100 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन टेस्टिंग जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे आपकी जनरल स्टडीज या जिसको हम स्टैटिक जीके बोलते हैं, प्लस करंट अफेयर्स जो हैं वो ही 60 मार्क्स की हैं। देख रहे हो, 60 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं ये 60 मार्क्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एजुगिरी का जो 6 PM का सेशन है आपका लाइव करंट अफेयर्स एनालिसिस जो है, मैं वहाँ पे करती हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वो आपको हर रोज़ अटेंड करना ही करना है, बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा एप्टीट्यूड फॉर लॉ, 20 मार्क्स का हमारा एप्टीट्यूड फॉर लॉ है, 10 मेंटल एबिलिटी है क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी है, राइट। तो ये आपका पैटर्न है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इस वाले एग्जाम में आपके 12th के मार्क्स जो हैं वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 50% आपका एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स लिए जाएंगे और प्लस 50% आपके 12th की परसेंटेज लिए जाएगी। दोनों को ऐड करके आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो क्रिएट करी जाएगी। सिलेबस, टॉपिक्स प्लस बुक्स सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले स्टैटिक जीके। देखिए यहाँ पे जो हमारी जीके है 60 मार्क्स की है, करंट अफेयर्स इंक्लूड करके, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे ये तीनों हैं। उसके बाद बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, एब्रीविएशंस, कंप्यूटर्स, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया। फिर उसके बाद अवार्ड, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये कहाँ से कवर करनी है, देखिए आई वुड से कि आप यूनिवर्सल्स की बुक खरीद लीजिए, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली बुक आप खरीदेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसके सारे के सारे MCQs जो हैं वो रट लेने हैं। कैसे, आपने हर रोज़ 40 MCQs उठाने हैं, उनका आंसर पीछे से कॉपी करना है, ठीक है। और फिर आपने गूगल करना है कि जो आंसर है वो क्यों है, थोड़ी सी इन्फो आपको अपनी बुक में लिखनी है, एंड ऐसे करके आपको सारे के सारे MCQs याद कर लेने हैं। सबसे पहले साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के, बाकी सभी टॉपिक्स के बाद में याद करने हैं। तो दैट इज हाउ यू विल बी कवरिंग योर MCQs, ठीक है। मैं अपने मॉक टेस्ट में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आपके MCQs हैं वो कवर करवाऊंगी। जो इंपॉर्टेंट PYQs के क्वेश्चन है वो भी मैं मॉक टेस्ट में कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको PYQs मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.loggery.in पर, वहां से आप PYQs भी जरूर सॉल्व
कर सकते हैं। और अगर मॉक टेस्ट जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, प्रॉमिस करो कि आप बाय करोगे अगर हम मॉक टेस्ट लेकर आते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि बहुत अच्छे मॉक टेस्ट आपके लिए बनाकर लेकर आऊंगी। तो दैट इज हाउ यू हैव टू कवर योर स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए हम एमसीक्यूज ओनली इसलिए कवर करें, ये टाइम बहुत कम है। बी, अगर हम कोई भी लेंदी बुक इस टाइम पे उठाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होगी कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है। वो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेने हैं पीवाईक्यू से और यूनिवर्सल्स की बुक से। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स। ना करंट अफेयर्स हमारी अगेन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स मिलकर 60 मार्क्स का पेपर, मतलब 100 में से 60 मार्क्स का तो हमारा जीके वाला पार्ट है। करंट अफेयर्स के लिए आज ही आज, यस आई नो बहुत कम दिन रह गए, 50 डेज रह गए, क्या ही हो जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ के, बहुत कुछ हो जाएगा बेटा। अगर आप आज भी एजुगिरी की क्लासेस अटेंड कर लेते हैं, 6 PM को ये क्लास होती है। एजुगिरी मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं खुद आपकी द हिंदू एनालिसिस की क्लासेस लेती हूँ। अगर आपने द हिंदू का एनालिसिस जितने भी दिन के लिए आपने अटेंड कर लिया, आपको फायदा जरूर देकर जाएगा, मैं 100% गारंटी देती हूँ। स्टार्ट अटेंडिंग द क्लास एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स। वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 आवर की क्लास है, जरूर अटेंड करें। 6 PM आप फ्री नहीं हो तो आप बाद में भी अटेंड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबसे पहले जो आने वाली न्यूज है वो आप एजुगिरी से फॉलो करोगे, बिकॉज कोई भी कंपाइलेशन इतनी जल्दी रेडी नहीं होगी। जो आपकी मार्च अप्रैल की न्यूज है वो आपको यहीं से कवर करनी पड़ेगी। अप्रैल की आप 21 22 अप्रैल तक की कवर करके जाओ, 22 से 30 तक की आप सुन के जरूर जाओ। अगर आप पीयू के अलावा और भी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे जीके आती है, तो आप लेक्चर्स कॉन्टिन्यूसली सुनोगे और अपना नोट्स भी बनाओगे। राइट, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब बात करते हैं कि कब से कब तक की न्यूज़ हमें कवर करनी है। टेक्निकली देखिए, अगर हम जून 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक की न्यूज़ कवर कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैन से लेकर अप्रैल 2023 की जो न्यूज़ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि अगर आपके पास टाइम है और आप एजुगिरी से मेरे डेली लेक्चर्स देख सकते हैं तो आप डेली लेक्चर्स देख लीजिए, बट उनके नोट्स भी बनाने ज़रूरी हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन वाइबल नहीं लगती है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं लगेगी, विच इज़ ओके, तो आप ऑप्शन नंबर 2 के लिए जा सकते हैं, जिसके अंदर आप प्रतियोगिता दर्पण एक मैगजीन आती है वो खरीद सकते हैं। उसकी मंथली एडिशंस आते हैं प्रतियोगिता दर्पण के, वो आप सबसे पहले जनवरी से लेकर मार्च तक के कवर करें, और फिर आप जितने भी उल्टा स्टार्ट करें, पहले दिसंबर, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, जितना भी, चाहे आप सितंबर तक का ही कवर कर पाएं, वो आप अच्छे से कवर करें। तो यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जो मैगजीन पढूं एटलीस्ट उसको 5 to 6 टाइम्स रिवाइज करूं, एक एक एडिशन को अच्छे से, और मैगजीन के अंदर नोट्स भी बनाऊं। ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसे नवंबर, अक्टूबर, सितंबर को आपका मेरा वीकली एनालिसिस भी मिल जाएगा एजुगिरी चैनल पे। अब इस चैनल पे अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़े करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करवा दूं आपको मॉक टेस्ट में भी मैं भर के करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे मॉक टेस्ट जरूर खरीदना, अगर मैं डालूंगी वो आप मुझे बताएंगे कि डालने या नहीं डालने। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स आपके मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस हो सकते हैं, एंड प्लस आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक जो है वो अपलोड होगा www.loggery.in पर, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अपने एंड पे प्रतियोगिता दर्पण जो है वो पढ़नी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप मेरा डेली एनालिसिस अटेंड करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको प्रतियोगिता दर्पण भी समझ में आ जाएगी। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही आप जून से लेकर अप्रैल की सारी करें, हमारे लिए जनवरी टू अप्रैल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो जनवरी टू अप्रैल ही कवर कर लीजिए, बट अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो आप सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर 2022 भी कवर करिए। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कोई सीरीज लेकर आऊँ लॉगरी पर जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चंस कवर कर ले हर साल की तरह, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मेरे मॉक टेस्ट के अंदर भी मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद आते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स। मैं कहूँगी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कोई इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कोई इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाटा आपके लिए मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे, वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा अपना कोर्स भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेप मैं बताने वाली हूँ बहुत इजीली, अगर आप जल्दी जल्दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करना चाहते हैं, आप मेरा कोर्स बाय कर लीजिए, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है। ठीक है, यूनिवर्सल्स की बुक जो है उसके अंदर पूरा काम आएगा। कोर्स देखिए, कोर्स से आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम समझने में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप यूनिवर्सल्स की थ्योरी पढ़िए, जो बहुत ही स्पीडी वे में आप पढ़ पाएंगे, बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। एंड उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करें यूनिवर्सल में से, प्लस पीवाईक्यूज जो मैंने www.loggery.in पे शेयर किया हुआ है वहां पर। बाकी प्रैक्टिस आपकी मैं करवाऊंगी ही मॉक टेस्ट के अंदर, राइट। तो यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको थ्योरी और एमसीक्यूज तो कवर करने ही है। अगर आप मेरा कोर्स बाय कर लेते हैं तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल हम यूनिवर्सल्स में से ही कवर करेंगे, राइट। उसके बाद जो दूसरे हमारे टॉपिक्स हैं लीगल जीके के टॉपिक्स, देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 50 डेज पड़े हैं, तो हमें यहाँ पर रट्टा मारना पड़ेगा, राइट। तो रट्टा मारने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके एक टॉपिक होगा, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके एक टॉपिक होगा आपका यूनिवर्सल्स की बुक में से। ठीक है, यहाँ पर आपके अराउंड 400 to 500 to 1000 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमें रट्टा मारने। देखिए, अगर आप रट्टा मारने में वीक हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड का चैप्टर पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे टॉपिक्स जो हैं लीगल एप्टीट्यूड के चैप्टर में, लीगल एप्टीट्यूड के यूनिवर्सल्स के चैप्टर में आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट के अंदर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, उसके बाद मिसलीनियस लॉज जो हैं वो कवर करे हुए हमें मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये सारे हमने शॉर्ट में पढ़ लेने हैं, और फिर हम लीगल अवेयरनेस वाले एमसीक्यूज कवर करेंगे, जो टॉपिक्स जो हमें कोई भी चीज़ हमने लीगल एप्टीट्यूड की थ्योरी में नहीं पढ़ी, अगर कुछ एक्स्ट्रा भी हमें एमसीक्यूज में मिल रहा है तो हम उसको रट लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 to 10 क्वेश्चंस। आप देख रहे हो मैक्सिमम यहीं से हमारा सारा पार्ट आ रहा है, यूनिवर्सल्स में से ही हमें करना है। ठीक है, ये सारा हमारा यूनिवर्सल्स में से हो जाएगा। फिर आता है हमारा लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है www.loggery.com पे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपके लिए लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स का पीडीएफ जो है फ्री के अंदर शेयर किया हुआ है, वो आपको डाउनलोड करके याद कर लेना है। मैंने 2 वीडियोस भी करी हैं लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स पे, वो भी आप याद वहां से भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने चीज़ों को। उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट्स, कमीशंस एंड कमिटीज वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर दोनों पे मैंने वीडियोस करी हुई हैं यूट्यूब पे। यहाँ पे ये टॉपिक लिखना, पीछे लॉगरी लिखना, आपको बिल्कुल ये दोनों ही मिल जाएंगे। मेरी वीडियोस देखना, नोट्स बनाना, एंड यू आर डन। ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर लीगल एप्टीट्यूड। इंग्लिश की तरफ चलते हैं। इंग्लिश में एंटोनिम्स, एनोनिम्स है, ईडियम्स है, फिलअप्स हैं, टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट है। ठीक है, अब इसके लिए आप बुक जो बाय कर सकते हैं वो एसपी बख्शी कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा इंग्लिश को 2 पार्ट्स में डिवाइड करवाती हूँ। एक तो है वन एंड डन। वन एंड डन टॉपिक्स हमारे कौन से होते हैं, वन एंड डन टॉपिक्स जैसे कि ग्रामर के टॉपिक्स एक बार किए, प्रैक्टिस किया, हो गया। ठीक है, तो ग्रामर में हमारे यहाँ पे टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट है। फिलअप्स हम प्रैक्टिस करेंगे, स्पॉटिंग एरर्स भी आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो एसपी बख्शी में से। और उसके बाद हमारे आते हैं एंटोनिम्स, एनोनिम्स। हमें ये अगर हम हर रोज 30 याद करने लग जाएं, या मतलब 15 भी याद करने लग जाएं, ईडियम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो हमारे लिए सही रहेगा। तो ईडियम्स और एंटोनिम्स ही करने हमें इस एग्जाम के लिए एसपी बख्शी से, सो ये आप कर सकते हैं फॉर इंग्लिश। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पर RS अग्रवाल की बुक में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये बुक आपको खरीद लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, यूनिवर्सल्स में से मत पढ़ना, प्लीज डू इन्वेस्ट इन दिस बुक। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट, पजल टेस्ट, एनालॉजी बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट हमें इसको कॉन्सेप्ट 2 से 3 घंटे में समझना है और आगे बढ़ जाना है। ऑड वन आउट, कंक्लूजन, सिलॉजिज्म, तो ये लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद हमारा मैथ्स है। मैथ्स के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 18 डेज वंडर बाय एस चंद के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं ये सारे टॉपिक्स, तो ये आपका रहेगा मैथ्स का। उसके बाद विद बोर्ड्स आपको क्या करना है। आई नो आप लोग बोर्ड्स दे रहे हैं, बोर्ड्स में टाइम निकालना डिफिकल्ट है, बट बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो मेरी एजुकेरी पे क्लास होती है करंट अफेयर्स की 6 PM पे, आप वो अटेंड कर लें। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना चाहते हैं, रिकॉर्डेड देख लीजिए, 6 PM पे फ्री नहीं है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये कर लोगे तो आपका बैकलॉग नहीं होगा करंट अफेयर्स का, जिंदगी ईजी हो जाएगी। सिर्फ 1 आवर निकालना है, मुझे पता है आप निकाल सकते हो। अपने फ्रेंड से बातें नहीं मारते क्या, रील स्क्रॉल नहीं करते हो, वो सब बंद करके आप ये एनालिसिस सुन लोगे तो आपके पेपर क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ना सिर्फ PU का 5 ईयर, कोई और भी एग्जाम आपका करंट अफेयर्स के बेसिस पे क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये करना है।
और अगर आप और टाइम दे सकते हैं, मे बी आपका ऐसा एग्जाम है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, या बहुत इजी एग्जाम है, या फिर किसी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा छुट्टियां होती हैं, ठीक है, बोर्ड्स के टाइम पे, तो फिर आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। देखिए स्टैटिक जीके में ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपको लगता है कि इनमें से कुछ भी, ये जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हुए हैं इसमें से आप कुछ भी अगर पढ़ सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके लिए मेंशन करे हैं, इनमें से आप कुछ भी कितनी भी देर के लिए, चाहे आप 15 मिनट्स के लिए कुछ भी पढ़ें, अगर बोर्ड्स के टाइम पे पढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो फिर हम जैसे ही आपके बोर्ड्स कंप्लीट होंगे, आप मुझे बता देना, कमेंट कर दो कि कब आपके बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा शेड्यूल लेकर आऊंगी अगर आप कहोगे तो। ठीक है, कमेंट कर दो कि शेड्यूल चाहिए या नहीं, बिकॉज फॉलो तो आपको करना है ना, पूछना पड़ेगा मुझे आपसे। ठीक है, तो कमेंट करो कि बोर्ड्स कब खत्म हो रहे हैं, शेड्यूल चाहिए या नहीं, तब प्रिपेयर करेंगे। बट करंट अफेयर्स की क्लास प्रॉमिस करो कि अटेंड करोगे। कमेंट करके बताओ कौन कौन अटेंड करेगा एजुगिरी की क्लास। ठीक है, कमेंट करके बताओ। उसके बाद चलते हैं, अगर आपके बोर्ड्स नहीं है, अगर आप मे बी आपने ड्रॉप लिया है फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी, तो ये शेड्यूल आप फॉलो करोगे। करंट अफेयर्स की क्लास आपको लगानी है हर रोज, ठीक है, वो मिस नहीं करनी है करंट अफेयर्स की क्लास। उसके अलावा 1 आवर की क्लास के अलावा आपको ये शेड्यूल जो है वो फॉलो करना रहेगा। ठीक है, सारा का सारा शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया हुआ है मैंने। एंड आपका अराउंड 15 अप्रैल जो है ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। बाकी का टाइम आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में, उसको एनालाइज करने में, रिविजन करने में जो है वो टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। राइट, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। डू कमेंट डाउन बिलो जो भी आपकी क्वेरी थी। आप Q&A भी ज्वाइन कर सकते हो जो 11 AM संडे को होता है। मॉक्स डालने या नहीं बस ज़रूर बता देना। अगर आप MHCET 5 ईयर के मॉक्स खरीदना चाहते हो तो वो www.loggery.in पर अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।